हेलो दोस्तों। मैं अश्मिता और मैं आ गई हूँ आपके सामने एक्सेल का एक और बेसिक फीचर्स लेकर। मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी एक डेटा सेट को कोई भी एक या एक से ज्यादा कॉलम के रेस्पेक्ट में कैसे सॉर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, इस डेटा सेट्स में कुछ स्टूडेंट्स का नाम है और उनके मार्क्स है। मुझे ये डेटा सेट को सॉर्ट करनी है मार्क्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि जिसको ज्यादा मार्क्स आई है वो ऊपर और जिसकी मार्क्स जितनी कम है उनका नाम उतनी ही नीचे आएगी। तो इसके लिए मैं पहले पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट कर लूंगी कंट्रोल ए प्रेस करके। अब मैं ऑल डी एस प्रेस करूंगी तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगी। यहाँ पहले ही मुझे ये ऑप्शन चेक करनी है कि माई डेटा हैज हेडर। अगर ये ऑप्शन पहले से ही टिक है तो ओके, अगर टिक नहीं है तो इसको टिक करनी है। फिर देखिए यहाँ सॉर्ट बाय का ऑप्शन है, तो मुझे ये डेटा को जो भी हेडर के हिसाब से सॉर्ट करनी है उसको सिलेक्ट करनी है। तो देखिए मुझे यहाँ मार्क्स के हिसाब से सॉर्ट करनी है तो मुझे मार्क्स सिलेक्ट करनी है। अब ये सॉर्ट ऑन में मुझे जो ऑप्शन चाहिए वो ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करनी है और ये डेटा के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सी ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करनी है। तो मुझे यहाँ सेल वैल्यू सिलेक्ट करनी है क्योंकि यहाँ वैल्यू है, तो मैं सेल वैल्यू सिलेक्ट कर ली। अब आती है ऑर्डर। मैं यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहती हूँ, यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो मैं यहाँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सिलेक्ट कर ली। अब ओके प्रेस कर दूंगी। तो देखिए ये डेटा ऑर्गेनाइज्ड हो गई जैसे मैं चाहती थी, यानी कि जिनकी मार्क्स जितनी ज्यादा आई है वो उतने ऊपर और जिनकी मार्क्स जितनी कम आई है वो उतने नीचे। अब चलिए देखते हैं एक से ज्यादा हेडर के हिसाब से सॉर्टिंग कैसे करते हैं। फिर से मैं पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लूंगी कंट्रोल ए प्रेस करके। अब मैं ऑल डी एस प्रेस करूंगी। अब देखिए मुझे पहले चेक करनी है ये ऑप्शन ठीक है कि नहीं, तो ये ऑप्शन मेरी पहले से ही ठीक है। और सॉर्ट बाय में आपको प्रायोरिटी वाइज हेडर सिलेक्ट करनी है। जैसे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है मार्क्स, तो मैं मार्क्स को सिलेक्ट कर ली। शॉर्ट ऑन में सेल वैल्यूज और ऑर्डर में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब सेकंड में मुझे रखनी है फुल नेम को, तो दूसरा सॉर्ट ऑप्शन लेने के लिए यहाँ ऐड लेवल क्लिक करूंगी। तो देखिए दूसरा ऑप्शन आ चुकी है, तो अब मैं यहाँ दूसरा हेडर चूज कर लूंगी जो मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। तो मेरी सेकंड प्रायोरिटी है फुल नेम, तो मैंने यहाँ फुल नेम चूज कर ली। शॉर्ट ऑन में मैं सेल वैल्यूज रख लूंगी। अब ऑर्डर में जैसे कि ये नेम है, मैं चाहती हूँ कि ये डिक्शनरी के हिसाब से ए टू जेड ऑर्डर में रहे, तो मैं इसको ए टू जेड ऑर्डर में रखती हूँ। अब ओके प्रेस कर दूंगी। तो देखिए मेरी जो डेटा सेट है वो फिर से ऑर्गेनाइज्ड हो गई फुल नेम और मार्क्स के हिसाब से जैसे कि मैं चाहती थी। तो देखिए आप यहाँ देख पाएंगे कि दो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा मार्क्स आई है और सेम मार्क्स आई है। एक है प्रथा सेन जिसको 93 आई है, एक है प्रीति राय जिसको 93 आई है। अब देखिए जिसका नाम डिक्शनरी के हिसाब से पहले आती है उसका नाम यहाँ सबसे ऊपर है और जिसका नाम डिक्शनरी के हिसाब से बाद में आती है वो सेकंड में है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को डेटा सॉर्टिंग सही से समझ में आई होगी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, और अगर कोई और टॉपिक्स में वीडियो चाहिए तो भी बताइए मुझे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और भी फॉर्मूलाज और ट्रिक्स के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। बाय बाय।